नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत आज हम महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कटकर अलग हुए थे, मतलब एक तरह से उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आए हैं और उसकी ही शाखाएं हैं, लेकिन उन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना है। सबसे बुनियादी बात यही है कि आदि कारण के बारे में वे या तो मौन है या अस्तित्व को इनकार करते हैं। सबसे बड़ी बात, दोनों ही धर्म अहिंसा पर बल देते हैं। ब्रह्मचारी भिक्षुओं और पुरोहितों के संग बनाते हैं और उनके नज़रिए एक हद तक यथार्थवादी और बुद्धिवादी हैं। जैन धर्म एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि सत्य हमारे दृष्टिकोण की सापेक्षता में होता है और जीवन और विचार की तपस्या में के पहलू पर बल देता है। देखिए, जैन धर्म के जो संस्थापक हैं महावीर और बुद्ध समकालीन थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों समकालीन थे, दोनों क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में 80 वर्ष की आयु में हुई और तब इसे बौद्ध संवत जो है शुरू हुआ है। और कुछ विद्वानों ने बाद की तारीख यानी 487 दी है। यह अजीब संयोग है। ये पंक्तियाँ बौद्ध संवत 2488 की पहली तारीख की वैशाखी पूर्णिमा के दिन लिख रहा हूँ। बौद्ध साहित्य को लिखा हुआ। बुद्ध का जन्म जो है वैशाख मतलब बुद्ध पूर्णिमा जिसे हम मनाते हैं उस दिन हुआ है। और बुद्ध में लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित, प्रपंच, निहित स्वार्थों पर हमला करने का साहस था। और कहें कि आध्यात्मिक धर्म, वैज्ञानिक नज़रिया और चमत्कारों, अलौकिक व्यापारों आदि की भी उन्होंने निंदा की है। तो ये देखिए, हाँ, एक तक्षशिला से प्राप्त हमें मूर्ति भी यहाँ दिखाई दे रही है। तो बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन अपनी जो संघ व्यवस्था में उन्होंने इसको कोई स्थान नहीं दिया। मतलब जो संघों की व्यवस्था थी बड़ी गणतांत्रिक व्यवस्था थी बेटा। ये विचित्र और महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय इतिहास में लंबे दौर में पुरोहित, प्रपंच और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध बड़े लोगों ने बार बार चेतावनी दी। फिर भी धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था का विकास और विस्तार हुआ। इससे भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। जात के विरोधियों के बहुत ही अनुयायी हुए, पर समय के मूल धर्म के विरोध में खड़ा हुआ था। जात के प्रति खुद उसके अपने को उसके अनुरूप बना लिया। इसलिए आज भी यह निंदा यह जिंदा और जारी है। हिंदू धर्म की एक शाखा के रूप में बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। ये बहुत बड़ी बात है कि जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया है। अपने विचारों, दृष्टिकोण में ज़्यादा स्वतंत्र रहा। अंततः भारत से बाहर निकल गया, क्योंकि भारत और हिंदूवाद पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा है। आप देखिए, बुद्ध की शिक्षा देखिए। इसमें बुद्ध का संदेश उन भारतीयों के लिए बहुत नया और मौलिक है जो ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में डूबे रहते हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था कि सभी देशों में जाओ और इस धर्म का प्रचार करो। इस धर्म में सब जातियाँ आकर इस तरह मिल जाती है जैसे समुद्र में नदियाँ। मतलब अपने समाहित करने का पूरा जो कहें कि एक तरह से गुण इसमें हमको देखने को मिलता है। उन्होंने करुणा का और प्रेम का संदेश दिया है। घृणा